मेरे साथ नसीम राजपूत मौजूद है। नसीम भाई, पाकिस्तान तीसरे टेस्ट में रावलपिंडी में एक बड़ा मुकाबला होगा, पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मैच है। इंडिया हारा है पहले टेस्ट में, किस तरह कमबैक करेगा सेकंड टेस्ट में? नसीम भाई, ये दो बड़ी अहम चीजें। और चैंपियंस ट्रॉफी, हर वीडियो में मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए हैं, जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है आईसीसी के, और वहां पर अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो बैकडोर, मैं कहता हूँ ना कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, क्रिकेट डिप्लोमेसी हो रही है, वो सही बात है, कोई माने या ना माने। आप अचानक वो ट्वीट लेकर आ जाते हैं, वो विक्रांत के, कभी किसके, भाई उनका तो काम है। वो तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो, पाकिस्तान टीम इंडिया है। हमने तो देखे पॉजिटिव चीजों को दिखाना है, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जो काम यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं रावलपिंडी स्टेडियम नसीम भाई गया था, इतना जबरदस्त स्टेडियम बन रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होगा। पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग डन। अब सिर्फ उनकी तरफ से हाँ का इंतजार है, लेकिन वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी डिले करेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे, लेकिन हाँ बोलेंगे, पाकिस्तान आएंगे। ये जो न्यूट्रल वेन्यू है ना, ये जो न्यूट्रल वेन्यू की लोग बात करें, ये मुझे नसीम भाई समझ नहीं आ रही है बात। मैं नहीं मानता कि न्यूट्रल वेन्यू शेन्यू कोई भी। नसीम भाई, ओवर टू यू। अब्बास भाई आपने जो दोनों तीनों बातें की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ, हम आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहे हैं और हमारी इतलात के मुताबिक वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल्स और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स अलहदा भी मुलाकात करेंगे, और ये एक सेपरेट मुलाकात एक टीम के दरमियान होनी है जो चैंपियंस ट्रॉफी के फेट को वाजे करेगा कि अब होना क्या है। देखिए अब्बास भाई, आपको याद होगा जिस वक्त अभी जयशंकर आए हुए थे, तो पाकिस्तानी मीडिया ने उस खबर को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था कि जयशंकर और इसाक डार के दरमियान बातचीत हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी से बातचीत का आगाज हुआ था, जिसे भरपूर तरीके से डिनाई कर दिया, इंडिया ने डिनाई कर दिया। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं। उन्होंने स्ट्रिक्टली डिनाई किया, आसान डिनाई नहीं किया। फिर मुख्तलिफ सजेशन आपको बता रहा हूँ नसीम भाई, मैं आपको इस्लामाबाद में बैठकर बता रहा हूँ कि कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, मियां नवाज शरीफ जो साबिक वजीर आजम है, उनके साथ जो इंडियन जर्नलिस्टों की बात हुई है, उसमें क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी की बात हुई है। अब्बास भाई, किसी जर्नलिस्ट की बात करना और वजीर खारजा की बात करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप जब वजीर खारजा को कोट कर रहे होते हैं तो आप इंडिया को कोट कर रहे हैं, आप इंडिया के जर्नलिस्ट को कोट कर रहे हैं तो इंडिया को कोट नहीं कर रहे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सरकारी जिम्मेदारी पे थे, उसकी वजह से उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली डिनाई किया कि ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई बात नहीं हुई है, और इस टूर के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी पे कोई बात नहीं हुई। फिर एक सजेशन ये आई अब्बास भाई कि इंडियन टीम पाकिस्तान आके मैच खेलेगी और वापस चली जाएगी। इस तरह की सजेशन पे भी कोई अच्छा पॉजिटिव जवाब नहीं आया। फिर तीसरी सजेशन कल रात तक जो थी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करने का इरादा रखता है, अगर इंडिया बहादुर ये कहता है कि हमारे मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत इमारात में रखे जाएं, तो उस सूरत में एक चीज मोहसिन नकवी साहब बहुत क्लियरली बात करने के लिए गए कि अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो, इंडिया इंग्लैंड फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल हो, अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल हर सूरत में लाहौर में ही होगा। इस चीज को आईसीसी को यकीनी बनाना होगा, चाहे फिर फाइनल हम ऐसा नहीं होगा हम मेजबानी कर रहे हो और अपने जो इवेंट का सबसे बड़ा मैच है वो इंडिया की वजह से इमारात में खेल रहे हो। अब तक इस पर भी बीसीसीआई का कोई मौकफ आया नहीं है। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अब्बास भाई। जिस तरीके से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ की गई थी, हर चीज आपने देख ली है। बहुत सारे लोग सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तमाम चीजों को खुद जयशंकर ने जाते जाते जो है वो अप्रिशिएट वाला एक स्टेटमेंट दिया था। पाकिस्तान की मोहब्बतों का उन्होंने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया था, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को बहुत अच्छा रिप्लाई किया था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से उनसे जब कोई बात की गई थी तो उस पर उन्होंने इंडिया में मैं देख रहा था बात नहीं की थी, क्योंकि वो जाहिर है उन्होंने, लेकिन इसको खराब करार नहीं दिया, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज
उन्होंने कहा कि यार ये मामला चूंकि सिक्योरिटी डायरेक्टली लिंक कर जाती थी चैंपियंस ट्रॉफी से, तो जब इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इसका डिनाई कर दिया, उन्होंने इसका रिप्लाई नहीं किया था कि यार ये अभी नहीं। लेकिन पाकिस्तान से वो एक पॉजिटिव चीज लेकर गए। मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिव चीज आज इजलास में जरूर डिस्कस होगी। जाहिर है पाकिस्तान ने हर हाल में कोशिश की है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ तिजारत से लेके तमाम ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। हर हाल में इस चीज की कोशिश की गई। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही अब्बास भाई शुरू होने से पहले, क्योंकि आप एक माशाल्लाह हमारे मुल्क के बड़े पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी हैं, कि बैकडोर डिप्लोमेसी का जो आपने लफ्ज यूज किया, इस पे काम जरूर हुआ था। देखिए, वजीर खारजा से बात हुई हो या नहीं हुई हो, उनके खारजा डिपार्टमेंट के कई टॉप ऑफिशियल जयशंकर के साथ यहाँ आए थे, तो निचली सतह पे मुज़ाकरात होते हैं ये जो दिखाई नहीं देते। तो वो जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उस पे कहीं ना कहीं बात हुई होगी, और वो उसको बुनियाद बनाकर आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में डिस्कशन होनी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हम अपने इतने जबरदस्त ग्राउंड बना रहे हैं, हम सारी कोशिशें इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कर रहे हैं। हमारे पास 1996 के बाद कोई आईसीसी इवेंट नहीं आया। मेरे ख्याल है तमाम क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में ताउन करना चाहिए और इस सिलसिले में बात करनी चाहिए कि इस मामले को बेहतर अंदाज से हल करें। आज रात को बहुत सारी चीजें अब्बास भाई क्लियर हो जाएंगी, और कल जो आज रात को या कल जो एलामिया जारी होगा आईसीसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बाद, वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात को बहुत हद तक क्लियर कर देगा कि चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह हो रही है। देखिए, अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल भेजा हुआ है, लेकिन आईसीसी ने उसे हतमी मंजूरी नहीं दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इवन के ब्रॉडकास्टर्स ने, जो सबसे बड़ी एक अच्छी चीज आई थी, ब्रॉडकास्टर्स ने जो ये मुतालबा किया कि इंडिया का मैच, ब्रॉडकास्टर कहाँ से, इंडिया से, कहीं और से नहीं है, मेन शेयर ब्रॉडकास्टर्स का इंडिया से, और उन्होंने ये बात कही कि इंडियन टीम का मैच पिंडी में भी रखा जाए। जी जी जी, बहुत सारी चीजें अब्बास भाई अभी तक कोई यहाँ से आती है, यहाँ से गुजर जाती हैं। और माजी में हम बीसीसीआई बहादुर का रवैया देख चुके हैं, तो हम कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के नहीं बैठे कि इंडियन टीम आएगी, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगी हुई है। कहीं ना कहीं आप सही कह रहे कि इंडियन टीम आए यहाँ पर और क्रिकेट होनी चाहिए। यार विराट कोहली यहाँ भी तो परफॉर्म करे ना, सारी दुनिया में परफॉर्म किया है, यहाँ का प्रेशर भी तो लेके बताए कैसा होता है। जब पाकिस्तान का क्राउड शोर करेगा तो रोहित शर्मा यहाँ भी आगाज करके दिखाओ ना, बुमराह साहब जरा हिलाओ ना यहाँ पे आके गेंद को, मजा है। देखिए, ये तो भाई पाकिस्तानी क्राउड का भी हक है ना यार। बाबर आजम को इंडियन क्राउड देख लेता है, शहीनशाह अफरीदी को देख लेता है, नसीम शाह को देख लेता है, नहीं देखता तो पाकिस्तानी क्राउड नहीं देख पाता। यार ये कोई मकसद है कि इनके साथ तो नाइंसाफी ना करो, अपने सियासी ताल्लुकात अपनी जगह पे रखो। एक बहुत बड़ा फैन क्लब है क्रिकेट का पाकिस्तान में। विराट कोहली साहब, आपका इतना बड़ा फैन क्लब है, मेरे दो बेटे हैं, एक बाबर का फैन है, एक विराट कोहली का सीरियस फैन है, सीरियस अब्बास भाई, खुदाई कसम में मजाक नहीं कर रहा हूँ, पागलों वाले फैन है। और वो सिर्फ विराट कोहली की बैटिंग देखता है, वो दुनिया में जहां खेल रहा हो वो बैठ के विराट कोहली की बैटिंग देखता है। विराट कोहली आउट, वो उठ के चला जाता है। उसको ये नहीं कि उसको सिर्फ विराट कोहली पसंद है, और वो पसंद है तो लेवल का पसंद है। मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ भाई, जो जिसको इतना बजा रहे इंडियन फैन। छोटा बेटा मेरा बाबर का फैन है और पागलों वाला फैन है, दोनों। मैं बचपन से इन दोनों को भुगतता हुआ आ रहा हूँ। पहले एक मेसी का फैन होता था, एक रोनाल्डो का फैन होता था, और फेसबुक पे भी लड़ रहे होते थे दोनों। तो मैं जो है वो दोनों को, मैंने कहा भाई कम से कम अपने बाप का तो ख्याल करो, तुम फेसबुक पे लड़ रहे हो एक दूसरे से। और अभी भी दोनों स्पोर्ट्समैन है, और दोनों एक हल्फिया कह रहा हूँ, एक हल्फिया कह रहा हूँ, विराट कोहली का इतना बड़ा फैन है, आपकी सोच होगी। दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं, बाबर जल्दी आउट हो जाता है, दूसरा असरा होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है, दूसरा असरा होता है। तो मुझे तो घर में यार, हमारे मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान में ये मोहब्बतें, मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है अब्बास भाई कि ये मोहब्बतें ही तो है, और क्या है। आप मुझे बताएं, मेरे बेटे को क्या गर्ज होगी, वो पीएनएससी में जॉब कर रहे हैं, वो मास्टर्स कर रहा है, पाकिस्तान में रहता है, सारी चीजें, लेकिन वो फैन विराट कोहली का है। वो कहता है बाबा ये बहुत बड़ा प्लेयर है। इस तरह तो के, ये अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत सारे फैंस जो हैं इंडियन टीम के हमें मिलते हैं, जो विराट कोहली, रोहित। मेरे दो बेटे, मैं आपको अपने घर का सीन बता रहा हूँ और हल्फिया बता रहा हूँ।
खुदा की कसम, इसमें जरा सी भी कोई झूठ नहीं है। और पागलों वाला फैन है वो कोहली का, दूसरा वाला बाबर का पागलों की तरह फैन है, और दोनों एक दूसरे से तफरी लेते हैं जब वो जल्दी आउट हो जाता है। विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए तो छोटा वाला उसको छेड़ता है, बाबर जल्दी आउट हो जाए तो बाबा देखा आपने बाबर को, बाबर के फैंस को भी देख लें, बहुत मजे होते हैं। तो ये मैं घर में एंजॉय करता हूँ, हम लोग एक इस चीज को घर में अपने एंजॉय करते हैं। नसीम भाई, इंडिया दूसरे टेस्ट में किस तरीके से कमबैक कर सकता है? पहले टेस्ट में तो पहली इनिंग्स के अंदर इंडिया कोलैप्स हुआ, लेकिन उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन टारगेट लंबा नहीं दे सके, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड वो मैच बड़ा इजीली जीत गया। इंडिया के लिए टफ होगा कमबैक करना, या इंडिया जो कहते हैं बड़ी टीमें गलतियां हो जाए तो एकदम उठ जाती हैं, जाग जाती हैं, इंडिया क्या जाग गया होगा दूसरे मैच के लिए? पता लग गया होगा यार ये क्या हो गया अचानक होम ग्राउंड के ऊपर। अब्बास भाई 36 साल के बाद भारत में फतह हासिल की है न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच में, 36 साल के बाद। आप अंदाजा कर सकते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन देयर कंडीशन, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और आपने बहुत अच्छी बात की, पता है आपको, हमारे मुल्क में क्रिकेट के नहीं बल्कि बहुत बड़े स्टेक होल्डर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर नदीम उमर भाई। तो जब 107 रन चाहिए थे, मैं नदीम भाई के पास उनके दफ्तर में बैठा था, आपको पता है मैं पेटिस और कोक की शर्त हार गया। मैंने कहा था न्यूजीलैंड ये 107 रन नहीं बना पाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंट था इंडियन स्पिनर्स पे। और खास तौर पे अब्बास भाई, जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो उन्होंने कमबैक किया था यार, 46 रन के सामने 402 रन थे। दुनिया की कोई भी टीम होती मोस्ट प्रॉब्ली वो इनिंग से मैच हार जाती। आप इनका जिगरा देखें कि उन्होंने, और आप उनकी क्रिकेट का जरा तासुर देखें। केएल राहुल गलत शॉट मार के आउट हुआ, केएल राहुल गलत शॉट मार के आउट हुआ। आज तक इंडियन मीडिया में बहस चल रही है केएल राहुल को बाहर करो। सरफराज खान के 150 रन क्या काम है, क्या वो बंदा खेलता है यार। और ये भी हमारे सरफराज की तरह अताब का शिकार रहा है, डोमेस्टिक में रन्स कर करके थक गया कामरान गुलाम की तरह। फिर इसको मौका मिला, जब मौका मिला वो परफॉर्म करता है। अगर 450 रन या प्लस इंडिया करने में कामयाब हुआ तो उसके पीछे सरफराज खान के 150 रन थे। अगले मैच में बताएं, अगले मैच अब्बास भाई इंडिया मारेगा यार। एक मैच में हो गया 46 पे आउट हो गए वो, अब कैसे वो 46 पे आउट कर सकते? वो ज्यादा अगर चांसेस हैं तो इसी के होंगे। लेकिन इंडिया बाकी मैचेस में कमबैक करेगा, जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो 46 रन पे, और क्या कैचेस लिए थे न्यूजीलैंड ने यार, जो 46 रन पे आउट किया है, जरा वो कैच तो देखें, वो कहां से कैच उठा के चले गए यार। तो इसमें उनको बहुत क्रेडिट जाता है। लेकिन आप एक चीज देखें, आप उनकी टीम, रोहित शर्मा 50 प्लस जहां जरूरत है टीम को, विराट कोहली 50 प्लस, ऊपर से टॉप से ही ऐसा आगाज दिया था उन्होंने, सरफराज 150, अपनी टीम को वो यहाँ खड़ा कर देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस वक्त रोहित शर्मा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिस दिन 46 रन पे टीम आउट हुई, रोहित शर्मा एक तो मजाक बहुत करते हैं ना, तो अंदर जाके माइक लगा हुआ था तो बैठ के कह रहे हैं अभी निकाल लो, तलवारें निकाल लो, छुरियां निकाल लो, सब चीजें निकाल लो, 46 पे आउट हो गए, निकाल लो। यानी कि उन्होंने जाके ना एक तासुर ऐसा दिया था। हालांकि वो टीम कंटिन्यूएशन में जीतती हुई आ रही है, वर्ल्ड T20 वो जीत गए, सबको मारते हुए आ रहे हैं। इसके बावजूद उसने जाके कहा कि यार एक मैच में 46 पे आउट हो गए तो निकाल लो छुरियां और तलवारें निकाल लो, आ जाओ मेरे पे। तो वो मीडिया के यार एक अच्छा माहौल दिखाई दिया। और अब्बास भाई कोई वजह नहीं है कि इंडिया कमबैक नहीं करेगा। अगर ये 107 की जगह 190 रन का हदफ होता ना अब्बास भाई, तो शायद ये सिर्फ 90 रन ज्यादा होते तो बड़ा फर्क होता। पाकिस्तान का मैच, अब आज मैं रावलपिंडी स्टेडियम में देख रहा था, पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस थी आज। इंग्लैंड ने प्रैक्टिस सेशन अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान टीम की साजिद, नोमान, इन लड़कों को मैं देख रहा था कि बड़ी उसमें थे, वो एनर्जेटिक नहीं होता। आज मुझे कैंप बड़ा एनर्जेटिक नजर आया पाकिस्तान का, क्योंकि अब वो जो सियासत का कल्चर, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग के कल्चर से जब आप निकलते हैं तो आप आजाद अपने आप को फील करते हैं। आज मैंने टीम के साथ यही देखा कि विकेट के ऊपर भी कोच भी था, कप्तान भी था, विकेट जाहिर बात है स्पिन विकेट होगी, यहाँ पे सीजन भी थोड़ा सा ओवरकास्ट होगा आइंदा नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम से
क्या क्या नजर आ रहा है? वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको रिटेन करेगा या ढाग? अब्बास भाई देखिए, आपके यहाँ पर एक बड़ा टास्क है। आप तो वहाँ ग्राउंड में गए थे, जो मेरी इतलात है आपने भी देखा होगा। पिच पे हीटर लगाए हुए, पंखे लगाए हुए, उसको खुश करने की कोशिश है। और अब्बास भाई वहां पे आपने आकिब जावेद को और अलीम डार को देखा था। मेरी इतलात के मुताबिक इस पिच की तैयारी की जिम्मेदारी उनके पास है, मेन वो अथॉरिटी है, वो थे वहां पे। जी थे। ये दो इस वक्त अब्बास भाई इस पिच की तैयारी के लिए मेन रोल प्ले कर रहे हैं, जहां पे ये मैच खेला जाएगा। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो, या इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत मजाक बना रहे हैं, क्योंकि जब वो तस्वीरें गई कि हीटर के जरिए और पंखे के जरिए पिच को सुखाया जा रहा है और एक परफेक्ट स्पिन ट्रैक बनाने की तैयारी है। देखिए, आपके वहाँ पिंडी में, इस्लामाबाद में जो वेदर होता है थोड़ा सा गीला वेदर होता है। वहां पे खुश्क पिच इतना आसान काम नहीं होता। तो जो एफर्ट ये कर रहे हैं पंखे लगा के और हीटर लगा के पिच को खुश कर रहे हैं, खुश्क होगी तो टूटेगी, वो टूटेगी तो स्पिन होगी। तो आपके यहाँ पर ये एक बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। पिंडी में आप एक दफा हीटर लगा लेंगे तो पहले दिन की पिच जो तैयार होगी वो आपके हिसाब से तैयार होगी। आप रोज हीटर और पंखा नहीं लगा सकते, ये लॉ नहीं है। एक दफा मैच शुरू हो जाएगा तो सिर्फ रोल हो सकता है, आप पिच कोई चीज नहीं दे सकते ऐसी। वो आप उस सूरत में दे सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, उसको सुखाने के इकदाम किए गए तो समझ में आती है, लेकिन आप बार बार चीज को यूज नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा अब्बास भाई इस पिच के ऊपर। और इस टॉस का फायदा दोनों कप्तान उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ये बड़ा बड़ा एडवांटेज होगा। देखिए, पाकिस्तान को जो एक एडवांटेज दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है पहले बैटिंग करके आप प्रेशर में लेकर आए उन्हें, आप उनको चौथी इनिंग इस पिच के ऊपर खिलाएं जिसपे आप एफर्ट कर रहे हैं कि ये टूट जाएगी। और कैसी पिच खेलती है कैसी नहीं खेलती है ये देखना होगा, लेकिन अगर हमें स्पिनिंग ऑप्शन उसी तरीके से मैसर आया, देखिए इस बार इंडिया भी बेहतर स्पिन ऑप्शन के साथ जाएगा और इंग्लैंड ज्यादा बेहतर स्पिन ऑप्शन के साथ जाएगा। वो रेहान को भी खिलाएंगे, माइट भी पॉसिबल। लेकिन पिंडी की पिच क्या मुल्तान के सेकंड टेस्ट की पिच की तरह बन पाएगी? क्योंकि वहां 10 दिन एक पिच पे मैच हुआ था, पहले 5 दिन हुआ था, अगले 5 दिन हुआ था। तो ये तो फ्रेश पिच है, क्या ये वैसी बन पाएगी, ये क्वेश्चन है। नसीम भाई, कोशिश तो हो रही है कि कैसा ट्रैक बनाया जाए जिसमें इजीली वही कॉन्टिन्यूटी हो मुल्तान वाली और हम ये मैच जीत जाए। लेकिन पाकिस्तान टीम, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे एनर्जी लेवल जो है वो बड़ा हाई नजर आ रहा था, और होप फॉर द बेस्ट। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान ये टेस्ट जीते। बात भाई जीत मिली है ना, जीत आपको कॉन्फिडेंस देती है। जीत मिली नहीं रही थी आपको, आप जीत रहे नहीं थे। आप अगर उठा के देखें तो रिसेंट पास में आप सिर्फ हारते चले आ रहे हैं। T20 में एक मैच आप कनाडा से जीते थे, उसको क्या सेलिब्रेट करेंगे? आप नहीं कर सकते। आप उसके बाद बांग्लादेश से आप व्हाइट वॉश हो गए, आप किस चीज को सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट या एनर्जी लाने के लिए आपको जीत दरकार होती है, वो जीत आपको मिली। और जीत ऐसे माहौल में मिली कि जब आपके कई चैंपियन क्रिकेटर्स के जो डिपेंड किया जाता था, भाई इनके बगैर टीम बनेगी क्या? रमीज राजा साहब तो अब भी कह रहे हैं कि आपने ब्रांड बाहर कर दिया। यार रमीज भाई, कम से कम कोई तो अकल के नाखून लो यार। आप मैच जीत लो या ब्रांड बना लो यार, वो आपका ही पसंदीदा ब्रांड है। और बाबर मुझे बहुत पसंद है यार। आप जब एक चीज उसको, वीरेंद्र सहवाग ने सही कहा है बाबर के लिए, वीरू जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि भाई जाओ डोमेस्टिक के अंदर, अपनी फैमिली के पास टाइम गुजारो, डोमेस्टिक खेलो। डोमेस्टिक खेल के जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है उसको बहाल करो। बाबर साहब, आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे यार मैं बाबर आजम हूं, मैं नेट करूंगा और आके रन्स कर दूंगा, बाबर साहब गो टू द बेसिक। सब कह रहे हैं आप बेसिक पे जाएं। बेसिक क्या है? डोमेस्टिक है। आप जाके बेसिक पे जाएं। अपने आप को चौधरी ना समझें कि मैं बाबर आजम हूं, मैं नेट करूंगा 3 घंटे और सारी गलतियों पे काबू पा लूंगा। बेसिक का मतलब है अपना तकब्बुर नीचे करें, अपना दिमाग ठीक करें, अपनी फिटनेस को वापस लेकर आए। नसीम भाई, लव यू, सी यू टुमारो। अब्बास भाई, अल्लाह हाफिज़। मुझे और नसीम राज, अल्लाह हाफिज।